5 सिम्टम्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, या मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, किया कराया है, भूत प्रेत हमारे घर में है, या कुछ ऊपरी ऊर्जाओं का हमारे ऊपर साया है। क्या ये बातें सच होती हैं या नहीं होती? इनके वास्तु दोष कौन से हैं जिनके कारण आपको ऐसी फीलिंग आती है, और साथ में आपको ये कौन से सिम्टम हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में ये सब ऊर्जाएं वाकई में हैं। आज मैं इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं नकारात्मक ऊर्जाओं की, भूत प्रेत की। क्या ये होते हैं या नहीं होते, या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कि नहीं होती? बात होती है प्रभाव की। क्या आपके ऊपर ऐसे किसी भी नेगेटिव सोल्स का, नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव होता है? मैंने अपनी जर्नी के अंदर या अपने एक्सपीरियंस में ये पाया, अक्सर वास्तु दोष होने के कारण आपको ऐसी चीजें फील होनी स्टार्ट होती हैं, और उन फीलिंग से ज्यादातर लोग नेगेटिव एनर्जीज को यही समझने लगते हैं कि वो ऊपरी किया कराया या भूत प्रेत जैसी कोई चीजें हैं। मेरा डायरेक्टली इन सब चीजों पे कोई बिलीव नहीं है। मेरा मानना यह है कि अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग वास्तु दोष इन सब चीजों को ये बताने पर मजबूर करते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो सिम्टम कौन से हैं, कैसे पता लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप सिर्फ जो उपाय मैं बताने वाला हूं, ये उपाय जब आप कर लोगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि सारी चीजें अब आपकी शांत हो चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है कि आपको कैसे पता लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत है या आपके नेगेटिव एनर्जीज हैं, सबसे पहले नंबर पर जो बात आती है वो आती है आलस। आलस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? किसी भी बात को करने का, काम करने का मन ना करना, कि मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मेरा ऑफिस जाने का, मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता। हर वक्त आलस से घिरे रहते हैं, दरिद्रता से घिरे रहते हैं, और हर वक्त मन के अंदर कोई ना कोई अड़चन चलती रहती है। ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, घर में बहुत हद तक कलेश रहना, लड़ाई झगड़े रहना, किसी ना किसी बात पर आप सभी की आपस में बहस हो जाना, आपस में दिक्कतें होने लगना, बार बार एक्सीडेंट्स होना, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होना। स्पेशली कौन से एक्सीडेंट्स? जैसे घर के अंदर आग लग जाना, चोट लग जाना, मीटर जल जाना, रसोई के अंदर काम करते करते एकदम से कुछ ना कुछ बार बार हो जाना। ये सब बातें दिखाती हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 4th पॉइंट, कि रात को सोते वक्त आपको इस तरीके के सपने आना जिनसे आपको डर लगे, तो समझ लेना कि यहां पर भी आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। और 5वें नंबर पर जो सिम्टम आता है वो आता है कि हर वक्त ऐसा लगना जैसा कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके साथ है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके पास लगा रहता है, या ऐसा भय रहना कि लोग हमारा नुकसान कर देंगे, कोई ना कोई हमारा नुकसान करना। एक तरीके से डर, पर जागते वक्त। ये सोते वक्त डर हो गया, जब आपको रात को सपने ऐसे आना, आप एकदम से उठकर खड़े हो जाते हो। अक्सर आपने सुना होगा जब आप जेमस्टोन्स भी धारण करते हो तब ऐसा बोला जाता है कि रात को अगर सपने आ रहे हैं तो वो गलत है। ये 5 मुख्य तौर पर सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। और इन्हीं सभी लोगों को लोग बोल देते हैं कि आपके घर में किया कराया है, किसी ने कोई ऊपरी काम कर रखा है, या बहुत सारी दिक्कतें आपके घर में, जैसे बार बार एक्सीडेंट होता है तो लोग बोलते हैं कि शनि का दोष होने के कारण ऐसा होता है। साथ साथ में लोग ये भी बोल देते हैं कि किसी और ने आपको वश में कर रखा है, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। आप आलस से घिरे रहते हैं, आप बोलते हैं पोटेंशियल बहुत है, तो फिर लोग ये बोलते हैं किसी ने किया कराया है, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। कलेश बहुत रहता है घर के अंदर, हम फालतू में लोगों से लड़ने लगते हैं। इस तरीके की हर एक बात। बच्चे रात को सोते सोते डर जाते हैं, रात को बहुत ज्यादा डर लगना, बचपन से डर लगना एक अलग चीज है, लेकिन सोते हुए एकदम से डर लगने लगना, ये सब बातें बताती हैं कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से वास्तु दोष हैं जो इनको दिखाते हैं कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। पहले नंबर पर जो वास्तु दोष है वो है उत्तर पूर्व का। उत्तर पूर्व का जो वास्तु दोष है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष है, वो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाता है। मतलब वहां पर टॉयलेट है, अगर वहां पर किचन है, तो आपको ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हमेशा आती ही रहेंगी। दूसरे नंबर पर जो चीज दिखाती है, आपका बेडरूम अगर गलत दिशा में है, शयन कक्ष अगर आपका गलत दिशा में है, मतलब कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम और पूर्वी दक्षिणी
पूर्व, इन तीनों दिशाओं में अगर आपका बेडरूम या शयन कक्ष आता है तो भी आपको इस तरीके के सारे ही सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेजर रूप से शयन कक्ष से आपको ये आलस वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर आपका ये गलत है तो। नॉर्थ ईस्ट से आपको हर तरीके के सिम्टम देखने के मिलेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी दिक्कत चल रही है। आपसी जो क्लेश हैं वो आपको शयन कक्ष से भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ में दक्षिणी पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट जो दिशा है, इस दिशा के अंदर वास्तु दोष होने के कारण, वास्तु दोष का मतलब क्या है, टॉयलेट होना या किचन होना या लाल रंग होने से भी आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास पितृ दोष है, इसलिए हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। अगर आपके घर में, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी एंट्रेंस है, ईशान की एंट्रेंस है, मतलब उत्तर पूर्व की अगर आपके पास एंट्रेंस है, उत्तर पूर्व की अगर आपके पास एंट्रेंस है, उत्तर पूर्व की अगर आपके पास प्रवेश द्वार है, तो भी आपके एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। या उत्तर की दिशाओं में लाल रंग आ जाने से, या दक्षिण की दिशाओं में स्पेशली अग्निकोण में, साउथ ईस्ट में, दक्षिणी पूर्व में नीला या काला रंग आ जाने से भी बहुत हद तक आपको ये एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है डर की। अगर आपको सोते वक्त डर लगता है, फिर से मैं आऊंगा आपके शयन कक्ष पर, आपके बेडरूम पर, अगर वो नेगेटिव दिशा में है तो आपको रात को डर लगेगा और आपको बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होगा कि आपके घर में कोई ऊपरी साया है या कोई व्यक्ति है जो हमेशा आपका पीछा करता रहता है। ऐसे मन में सबकॉन्शियसली ख्याल आने लगते हैं और आपको हमेशा ऐसे लगना कि आपके पीछे कोई ना कोई है, कोई ना कोई दिक्कत आपके पास लग रही है, या एक्सीडेंट्स भी होना। फिर से मैं इस बारे में बात करूंगा जब भी अग्नि और पानी साथ में होंगे। अब जब हम अग्नि और पानी के साथ में बात करते हैं, ये कौन कौन से दोष हैं? ऐसा नहीं है कि आपका वाटर के टैप्स लगे हुए हैं, आपके नल लगे हुए हैं और साथ में चूल्हा है या चूल्हे के साथ में मटका रखा है, ये अग्नि और पानी है। पानी का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मुख्य चीजें हैं वो है बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मतलब जमीन के नीचे वाला पानी की टंकी या समरसीवर जिसको हम बोलते हैं। नीचे से निकलता हुआ पानी जब दक्षिण की दिशाओं में आता है तो ये अग्नि और पानी को मिलाने का काम कर देता है, क्योंकि दक्षिण की दिशाएं मुख्य रूप से अग्नि की दिशाएं मानी जाती हैं। वैसे ही लाल रंग या चूल्हे का या अग्नि का किसी भी रूप से उत्तर की दिशाओं में आना अग्नि और पानी के मेल को दिखाता है। इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसे तनाव भी रखता है कि आपको हमेशा दिक्कतें लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी दिक्कत आपके जीवन के अंदर आ रही है। तो इनका उपाय आपको करना है। अगर अग्नि और पानी साथ में तो इनको अलग कर देना है। बोरिंग अगर आपकी अग्निकोण में आ रही है, दक्षिण में आ रही है, तो उसके आसपास लाल रंग या हरा रंग करवा देना है। सेम वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही उत्तर दिशाओं में अगर आपकी किचन आ रही है, बर्नर आ रहा है, तो वहां पर हरे रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे रख देना है। अगर आपका बेडरूम या आपका शयन कक्ष गलत दिशा में आ रहा है तो उसमें हेड इस तरीके से शिफ्ट कर दें कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में या सकारात्मक दिशा में तब्दील हो जाए, चला जाए। जैसे कि अगर साउथ साउथ वेस्ट में है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है, तो वो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में आपका हेड एटलीस्ट वहां पर चला जाए। ये सारे उपाय करने से आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे। और फिर मैं आपको एक मुख्य रूप से रामबाण उपाय ऐसे देता हूं जिनको करने से आपको हमेशा खुशहाली लगेगी, हमेशा आपको लगेगा कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 एक ऐसा उपाय है जो आपको हमेशा करना है, कपूर, जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, कपूर जो है वो डिफ्यूज करना है। डिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है? मार्केट में आजकल डिफ्यूजर्स आते हैं, उन डिफ्यूजर्स पर या कोई दिया ले लीजिए, दिए के ऊपर कोई प्लेट इस तरीके से उसका स्टैंड हो कि उसके ऊपर एक प्लेट रख जाए, दिया नीचे से जल रहा है, उस प्लेट के ऊपर कपूर रखिए ताकि वो पिघल कर आपके घर में ऊपर जाए। उसको जलाना नहीं है डायरेक्टली, तो उस तरीके से उसको डिफ्यूज करते हुए कपूर को अपने घर में रोजाना जलाएं। स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको गोमती चक्र, गोमती चक्र आपके जेब में रखना है। गोमती चक्र आप बड़े ही आराम से कहीं से खरीद सकते हैं, नहीं तो मैं भी डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, वहां से आप गोमती चक्र के सेट मंगा सकते हैं। अपनी जेबों में उसको हमेशा रखें। रात को सोते वक्त तकिए के नीचे गोमती चक्र को रखें। इस तरीके से घर में 3 4 5 दिशाओं में लॉकर के अंदर गोमती चक्र को रख दें। आपके मन से ये सारे डर निकल जाएंगे और आपको सारी चीजें सही हो जाएंगी। नंबर 3 पर है पीली सरसों। पीली सरसों जो है, अगर वो अपने घर में आप रोजाना या सिर्फ वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन आप पूरे घर के अंदर उसको छिड़क दीजिए। जैसे ही आप उसको छिड़केंगे
तो उसके बाद जब सफाई होगी तो उससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर चली जाएंगी। और एक जब अगला नया साल आए उस दिन, या जब मकर संक्रांति आए उस दिन, जो भी अच्छे पर्व आए, मकर संक्रांति है, नया साल है, बसंत पंचमी है, इस तरीके के जितने भी योग आए, वहां पर पंच धातु का कड़ा, त्रिधातु या पंच धातु, मैं पंच धातु को ज्यादा प्रेफर करता हूं, पंच धातु का कड़ा पहन लें, धारण कर लें। उससे ये सब जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जीने को मिलेगा। और आपके मन से सारे वहम हट जाएंगे कि भूत प्रेत साया नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है और आपको तंग कर रही है। उसके बाद वो आपको कभी तंग नहीं करेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और आपका जीवन खुशहाल और सुखी हो जाएगा।